इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 21 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं। और अब तक 19 और 20 के दोनों शिफ्टों के मैं पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अब एक और शिफ्ट बच गई, उसकी भी थोड़ी देर बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पेपर का मिलान करने का तरीका सही कौन सा है, यानी कि आप अपनी ओमार शीट से कैसे पेपर सॉल्यूशन चेक करोगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा आज 21 सितंबर में जो एग्जाम आयोजित हुआ था 4th ग्रेड का, उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर जो बोर्ड ने आंसर माना है, बोर्ड की आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए 120 प्रश्नों के सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको, जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है वो आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग जारी नहीं हुई है। आपको मालूम होगा 21 सितंबर को बोर्ड द्वारा सभी शिफ्टों के एक एक मास्टर पेपर अपलोड किए गए थे, तो वो उन मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ये आंसर की है। अब अगर आप अपने ओमार शीट से मैच करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक साइड आपको ओमार की कार्बन कॉपी रखनी है और दूसरी साइड आपका जो पेपर सेट था एग्जाम हॉल में वो आपको डाउनलोड करके या तो प्रिंट निकाल लीजिए या मोबाइल में चेक लीजिए। और तीसरी साइड अन्य और डिवाइस से आप हमारा या तो वीडियो चालू रख दीजिए, क्योंकि मैं इसमें जो आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, या फिर आप अपनी आंसर की से भी देख सकते हैं। अब आपको कैसे मिलान करना है, जैसे कि आपके पास ओमार शीट है कार्बन कॉपी, उसके पहले नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें आपका करेक्ट आंसर सी आपने लिखा और आपको मालूम है ये मेरा राइट है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पेपर सेट में चेक करना है कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। उसके बाद वही क्वेश्चन आपको मास्टर पेपर में ढूंढना है कि जो मेरे पेपर में एक नंबर पर है, मास्टर पेपर में ये क्वेश्चन कितने नंबर पर है। माना कि मास्टर पेपर में वो क्वेश्चन 42 नंबर पर है, तो फिर आप 42 का आंसर जब चेक करोगे आंसर की में तो पता चला कि सी है। अब आपको वहाँ सी भी चेक करना है कि सी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन भी आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन भी आगे पीछे होते हैं। तो सी, और जैसे कि आपने माना कि 42 का सी करेक्ट बता रहा है आंसर की में, तो फिर आप अपने पेपर में देखोगे कि जो मास्टर पेपर में सी का ऑप्शन है और आपके पेपर में वो सी क्या लिखा हुआ, अगर दोनों सेम हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले का मेरा सी राइट है। तो इस तरह से आपको अपनी आंसर की से मिलान करनी है, ना कि आपके पास जो पेपर सेट है उससे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं 21 सितंबर को जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए पेपर सॉल्यूशन बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 का और निवेश किया। उसी समय सी 96,000 का निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में ए बी सी के लाभांशों में क्या अनुपात होगा। तो इसमें आपका 21, 22 और 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। तो उसमें आपका धन्ना भगत जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुर ने 2 वस्तुएं क्रमशः 450 और 1050 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 16% लाभ के साथ, दूसरी वस्तु 10% हानि के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका हानि हो जाएगा 2.2% की, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो एम एस वर्ड है यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका पिंक लाइन, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुनील ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 चुकाए है तो सुनील ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी। 1200 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2/3, 1/2, 3/4 के अनुपात में, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भवई, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्य पाई जाती हैं लेकिन ये राज्य की देशज प्रजाति नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विलायती कीकर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया है? तो इसमें आपका मोहम्मद गोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है जो वो संख्या है? तो इसमें आपका 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? तो इसमें आपकी सांबर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? तो इसमें आपका विजयदान देता करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार की सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसमें आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो राजस्थान का बीकानेर जिला है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है वो अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें आपकी जाखम नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? इसमें आपका अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 72 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर काम करें तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पणिहारी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर की भी लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी? तो वो है आपकी कालीबाई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें F5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति की 60% है तो कार की गति कितनी होगी? इसमें आपका 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसमें वैली और रचनाएं छंदों में लिखी जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैली, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है, मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो इसमें आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी को छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति किस स्तर पर की जाती है? तो जिला स्तर पर की जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x-y रेशियो x+y इक्वल टू 3:5 है, तो 2x² + y² रेशियो 4x² - y² ज्ञात कीजिए। 11:21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, एक साइड अभिक्रिया समीकरण दूसरे साइड अभिक्रिया के प्रकार हैं, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो जालोर जिले में सबसे कम थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो इसमें आपका मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें आपकी पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं?
तो इसमें आपका 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसमें नाग MK2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है, 12,250 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, वो क्या होगा? 5,390, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथेश निर्मोही द्वारा लिखा गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग काम किया है, शेष काम बी ने 40 दिन में पूरा किया है, यदि वे मिलकर काम करें तो इस सारे काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो इसमें आपका 36 दिन में कर सकेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा जोधपुरी कोट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? तो इसमें सी आपका प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो इसमें आपका 888, करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और प्रतापगढ़, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा रहने वाले मुख्यमंत्री रहे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में करक रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो इसमें आपका बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में राजस्थान में गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह ने, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र खड़ताल सामने निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? तो खड़ताल वाद्य यंत्र आपके लकड़ी से बनाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषय दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा XLSX, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मगलूना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर 32 हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितनी राशि का बोनस प्रदान किया जाएगा? इसमें 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई है, 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसमें आपका 5,520 हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वोट का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तरासे गए हैं? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर के पत्थर है वो सफ़ेद संगमरमर से तरासे गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा IP एड्रेस, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो डी दे रखा है समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर है, ये आपका गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंक ऑफ निजाम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी है। एक भाग 8% वार्षिक पर, दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.7% वार्षिक रही है तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,750, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? तो इसमें आपका सरसों का तेल करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका बूंदी, कोटा, करौली, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस सुरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छे पत्र लेखन में अभद्रता नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्विंटल भर चावल परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कागजे घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? इस मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो दृष्टि दे रखा है ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? तो जो डी पगड़ी दे रखा है ये विदेशी शब्द नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका एक सेकंड, हिंदी के क्वेश्चन 70 से 71 क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर खिचड़ी हो जाएगा, जो कि देसी शब्द है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक प्लस जाल की संधि क्या हो जाएगी? तो वाक प्लस जाल की संधि है वो हो जाएगी वाक जाल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिस का अर्थ क्या होता है? तो बेसिस का अर्थ होता है आपका आधार, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? तो जो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है वो है आपके हथियाना, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है? कृत्रिम शब्द का विलोम प्राकृतिक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं स्वयं चला जाऊंगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें आग हो जाएगा तद्भव, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? स्पर्धा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुशासन का हो जाएगा दुहु प्लस शासन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ग्रामीण में जो प्रत्यय है वो है आपका इन प्रत्यय, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द त्वरित हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें पहला और चौथा यानी कि कवि और वायु ही आपके तत्सम शब्द है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निहत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निहत्ता शब्द में आपका नी उपसर्ग है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिलिपि का इंग्लिश वर्ड क्या है? तो प्रतिलिपि के इंग्लिश की बात करें तो डुप्लीकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट सूटेबल ओपिनियन बताना है आपको, खाली स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें आपके खाली स्थान पर आ जाएगा द लिटिल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनीत सजेस्ट दैट दे शुड वॉच ए मूवी दैट डे। अगले क्वेश्चन में आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेयर वाज दिस
की फाउंड बाई हर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रॉन्ग यूज कहाँ पर किया गया है पंक्चुएशन का, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, गो बैक पार्थ शूट में वो जो आपका पंक्चुएशन है वो रॉन्ग यूज किया गया। अगले हम असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। अगले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली आइडेंटिफाई एरर कहाँ पर है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा से साना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा हैज़ बीन रनिंग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हिंदी ट्रांसलेट बताना है। तो क्या आपने मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका खालिस्तान पर है वो कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो आपके एन आर्टिकल आ जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ट्रांसलेट हिंदी का, बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल द फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको बताना है। दो खालिस्तान दे रखी हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके खालिस्तान है तीन, तीनों खालिस्तान में क्या आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर टू, फॉर और ऑफ, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेटिया सली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपका अकोला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उमेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो उमेद भवन पैलेस आपको मालूम है जोधपुर में स्थित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाई गई है। ये सूकरी नदी पर बनाई गई है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जाए। तो वो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये दोनों आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रचार का प्राथमिक माध्यम है। तो इसमें आपका दूषित पानी का सेवन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने अपने 18वीं पारी में 92 रन बनाए जिससे उसका औसत 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो इसमें आपका 66.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला पाई चार्ट दे रखा है, यदि स्कूल एफ में संकाय की कुल संख्या 1820 है तो स्कूल एफ का महिला संकाय स्कूल बी के कुल पुरुष संकाय से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 81.66%, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु कौन सा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंजी खड़ सेतु ब्रिज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा NH76, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिका है आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा आपके आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 216 है, तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 180, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है। तो जवाई नदी है ये आपके लूणी नदी की सहायक नदी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका हो जाएगा सोई राम सिंह द्वितीय, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करणी माता का जन्म राजस्थान के फड़ौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुआब गांव में हुआ था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके जयपुर में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें आपका 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 21 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके पेपर की सॉल्यूशन। अब एक और शिफ्ट बच गई है 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आंसर की और पेपर PDF की जो पेपर मास्टर पेपर और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।